Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आमतौर पे दिवाली से पहले बहुत खुशी का माहौल होता है, शॉपिंग करने का मन कर रहा होता है। स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडर्स तैयारी कर रहे होते हैं कि हाँ अब खरीदारी करेंगे, तो टिल दिवाली बाजार पे अच्छी रैली एक्सपेक्टेड होती है। लेकिन इस बार मूड खराब है, किसी भी लेवल से खरीदारी नहीं आई। अक्टूबर में बाजार गोता लगा गया और ऐसी जमकर बिकवाली कर दी विदेशी निवेशकों ने जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, तो लेने के देने पड़ गए। ऐसा क्या हो गया, एफपीआईएस की ओर उठे हुए हैं विदेशी निवेशकों ने, जहां बिकवाली की, जहां खरीदारी की, वो सब आंकड़े आपको इस वीडियो में बताएंगे। और अब बाजार का क्या होगा इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखेगा। पहले आपको कुछ आंकड़े रख दें जो कि चौंकाने वाले हैं। एफपीआईएस ने रिकॉर्ड तोड़ बिकवाली की है अक्टूबर में। आज तक कभी भी इतिहास में इतनी बड़ी बिकवाली हमने कैश मार्केट में नहीं देखी। 80,218 करोड़ रुपए के शेयर बेच गए अक्टूबर में। अभी तो अक्टूबर महीना खत्म भी नहीं हुआ है, और ये 80,218 करोड़ रुपए अगर कुछ साल पहले ऐसे बेचा होता ना किसी भी महीने में, तो सर्किट लग जाते मार्केट में। अभी तो हुआ ये है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की पावर बहुत है और वो बार बार खरीदारी करने आते हैं, तो संकट मोचक बढ़ने पड़े हैं। डीआईएस, म्यूचुअल फंड्स, लिक्विडिटी पर्याप्त है। लेकिन ये जो एफपीआईएस का बिकवाली का आंकड़ा है, ये कोविड-19 के बाद का सबसे बड़ा आंकड़ा किसी भी महीने में। कोविड-19 यानी कि मार्च 2020 में इससे पहले एक आंकड़ा आया था 62,400 करोड़ रुपए का, और 62,400 करोड़ रुपए उस महीने के दौरान मार्च 2020 में बेचे थे। उसके बाद ये वाला आंकड़ा 80,218 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा आंकड़ा है। घरेलू संस्थागत निवेशक जो मैं कह रहा हूं कि संकट मोचक बने पड़े हैं, उन्होंने 74,176 करोड़ रुपए की खरीदारी की है अक्टूबर महीने में। और ऊपर से म्यूचुअल फंड्स के बाद लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। 30 सितंबर तक का आंकड़ा बता रहा है कि 1.49 लाख करोड़ रुपीस की नकदी पे म्यूचुअल फंड्स बैठे हैं। तो क्वेश्चन है कि बाजार अगर नीचे चला गया तो म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी बढ़ सकती है। लेकिन एफपीआईएस ने क्या बेचा? एक तो बेचते ऐसे सेक्टर में ना जहां पर सबसे तगड़े रिटर्न मिल रहे होते हैं। प्रॉब्लम यही बन जाती है। फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है अक्टूबर महीने के दौरान एफपीआईएस की ओर से 23,274 करोड़ रुपए की बिकवाली फाइनेंशियल सेक्टर में। फिर तेल गैस में 12,371 करोड़ रुपए की बिकवाली। फिर ऑटोज में 8,171 करोड़ रुपए की बिकवाली। ऑटो तो समझ में आता है कि हड़कंप तो ऑटो में मचा हुआ है। फिर एफएमसीजी 6,818 करोड़ रुपए की बिकवाली, और कंज्यूमर सर्विसेज में 4,663 करोड़ रुपए की एफपीआईएस की बिकवाली की फिगर है अक्टूबर महीने में टिल डेट। लेकिन एफपीआईएस ने अक्टूबर में कहीं तो खरीदा होगा, तो उसमें केमिकल्स 552 करोड़ रुपए की खरीदारी। फिर मेटल माइनिंग में 222 करोड़ रुपए की खरीदारी, यूटिलिटीज 127 करोड़ रुपए की खरीदारी, और अन्य, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, अदर्स, जिसमें 4,271 करोड़ रुपए की खरीदारी है। अब अन्य का मतलब बीएससी के 22 सेक्टर्स की 4800 कंपनियों से बाहर की कंपनियां, 700 कंपनियां होंगी ये, क्योंकि जो नई कंपनी आ जाती है ना मार्केट में, जो नई लिस्टेड कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स ज्यादातर होते हैं, और एफपीआईएस की नए लिस्टेड शेयर्स में ही ज्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। तो जो नए आ गए, नए मेहमान, उन पे भरोसा कर लिया, जो पुराने थे उनसे लिया एग्जिट। बहुत बेचा है एफपीआईएस ने, सेल बटन दबाया है। क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? तो सबसे बड़ा ट्रिगर आया चीन का स्टिमुलस। चीन की सरकार ने एकदम से अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए सोचना शुरू कर दिया, और उन्होंने वहां पर स्टिमुलस देना शुरू कर दिया, यानी कि ब्याज दरों में वहां पर कटौती करनी शुरू कर दी। उससे हुआ ये कि एकदम से जो पिटा पड़ा मार्केट था शंघाई, वहां पर निचले स्तरों से हमने सितंबर के लेटर हाफ से खरीदारी होते हुए देखनी शुरू कर दी। अभी भी अगर आप देखोगे सितंबर महीने में 17%, इस महीने तो बहुत ऊपर चला गया था अक्टूबर में, फिर अचानक से ऊपरी स्तरों पर शंघाई में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो गई है। लेकिन हाँ, कंप्लीटली डोमिनेट कर गया है शंघाई और हैंगसेंग अगर एशियन मार्केट्स को आप कंपेयर करो तो। और चीन के बाजार अंडर वैल्यूड थे। जियोपॉलिटिकल टेंशंस हावी है खाड़ी देशों में। इजराइल, ईरान कभी भी एक दूसरे के ऊपर बमबारी, गोला बारूद सब चला देते हैं, मिसाइल अटैक कर देते हैं, उससे सेंटिमेंट और खराब हो जाता है। और नतीजों से पहले भारतीय शेयर्स ओवर वैल्यूड थे, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न्स थे। उम्मीद ये थी कि अर्निंग्स ऐसी आ जाएं जो इस बाजार की चाल को सपोर्ट कर जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। चीन ने दे दिया स्टिमुलस, तो पर एकदम से फिर पैसा जो है एफपीआईएस ने निकालना शुरू कर दिया। अब जो गिरावट आई उसमें बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इनके स्टॉक्स पिटने शुरू हो गए। बजाज ऑटो तो नतीजों के बाद धड़ाम ही हो गया, आउटलुक सुन के मैनेजमेंट का। तो बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अच्छा ये सूची बहुत बड़ी है वैसे। इस महीने अगर आप देखोगे तो मुश्किल से 7 ऐसी कंपनियां होंगी निफ्टी में जहां पर पॉजिटिव रिटर्न मिले, बाकी सारा मामला लालम लाल है। और ऊपर के 10 नेगेटिव गिनवाऊं तो उसमें बजाज ऑटो है, टाटा कंज्यूमर है, बजाज फाइनेंस, नेस्ले, सब लालम लाल। टाइटन, बीपीसीएल, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, ये टॉप 10 लूजर्स हैं अक्टूबर महीने के। और उसके बाद तो सूची बहुत ज्यादा ही आगे चली गई है, 43 स्टॉक्स जो है वो लाल निशान में है। डॉलर इंडेक्स 103 के पार टिका हुआ है,
और भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये स्थिति अच्छी नहीं होती, क्योंकि फिर वो डॉलर टर्म्स में जो उनके रिटर्न्स हैं विदेशी निवेशकों के, वो थोड़े फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब किसके भरोसे हम? देखिए, बाजार में बुल्स की हिम्मत अभी ताकत उतनी है नहीं। अक्टूबर में निफ्टी 4% नीचे गिर गया है, 25,000 का लेवल तो तोड़ ही गया था। अब किसी ना किसी तरीके से 2 महीने का जो निचला सर है ना 24,700 वाला, इसको बचाने की कोशिश हो रही है। हम एक बार गए थे अक्टूबर में इस लेवल के नीचे, लेकिन उसके बाद फिर पुल बैक कर गए थे। तो देखते हैं 24,500 24,700 का जोन बचा पाता है बाजार दिवाली तक की नहीं, उसके बाद धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर तो Q2 नतीजे ही हैं। ये Q2 नतीजे इस बार उससे खास उम्मीद थी नहीं, खराब ही रहने वाले थे। वो तो एकदम से ऑप्टिमिज्म होती है ना कि नहीं मेरे स्टॉक को तो वरदान मिला हुआ है, तो मेरी कंपनी के नतीजे तो बहुत अच्छे आएंगे, ऐसी वाली ऑप्टिमिज्म इस बार ले डूबी है। ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो हाई बेस के चलते कंपनियों के मार्जिन जो है उस पर दबाव देखने को मिलेगा, और ये ज्यादातर कंपनियों में अभी दिख भी रहा है। तो देखते हैं कौन अच्छे रिजल्ट्स पेश करता है। जो कंपनी अच्छे रिजल्ट्स पेश कर रही है उसके स्टॉक्स को रिवॉर्ड मिल रहा है, जिसके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं ना अनुमान से, बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। बाजार कंसोलिडेशन फेज में रहेगा ऐसा लग रहा है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका आ गया। डिप्स में सिस्टमैटिक तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे तो इस दिक्कत से भी पार हो जाएंगे। ये एक फेज है मार्केट का, और इसमें आप देख ही रहे हो कितने नेगेटिव ट्रिगर्स एकदम से सबके सब एक साथ आके खड़े हो गए, वो भी दिवाली से पहले। तो यही बात है कि दिवाली से पहले जहां पर आम तौर पे बहुत कॉन्फिडेंट होके जाते हैं कि नहीं अभी खरीदारी होगी और यहां से त्योहारी सीजन में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है, ये जो 4% का झटका था ना, ये बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में। अभी देखते हैं कि यहाँ से धीरे धीरे करके पिकअप होते हैं कि नहीं, लेकिन हाँ कुछ कंपनियां, अगर बड़ी कंपनियां यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करना शुरू कर दें तो थोड़ा सहारा मिल सकता है। अभी तो मिले जुले सेट ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और हमने देखा कि जहां पर खराब नतीजा है वहां पर तो क्या बुरी तरीके से स्टॉक्स की पिटाई हुई है। तो ठीक है, एफपीआईएस की जो बिकवाली है वो एक नेगेटिव ट्रिगर की तरह काम कर रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, ये कब दोबारा से खरीदारी करने का मूड बनाते हैं। क्योंकि अभी तक जब भी डिप आई है मार्केट में तो डीआईएस ने बहुत तगड़ी खरीदारी की है। तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि घाव गहरा हो गया, तो उसकी भरपाई के लिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इंडियन मार्केट्स के फंडामेंटल्स इंटैक्ट हैं, एक फेज है, इसको पार करना जरूरी है। उम्मीद करते हैं दिवाली से पहले फिर से बाजार में रौनक लौटे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको प्लीज और प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़ रहे हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।